शाहीनों ने रावलपिंडी का मैदान फतह कर लिया। तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर कामयाबी दिलवाई। 44 माह बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद खान और नुमान अली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। इंग्लिश बैटर्स को स्पिन जाल में कैद कर लिया। पाकिस्तान की तारीख में चौथी बार तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। ऑफ स्पिनर ने मैच में 10 और नुमान अली ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सीरीज में 19 विकेटें लेने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बोले, ये अवार्ड नुमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, टॉस हारने के बाद मैच जीतने पर बहुत मुतमईन है। सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे थे। मुश्किल वक्त में हमदर्दी दिखाना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा, मुसलसल दूसरा मैच और सीरीज हारने पर मायूसी हुई। पाकिस्तानी शायकीन 3.5 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने पर खुशी से निहाल। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से विन किया है और हमारा नाम रोशन किया पाकिस्तान का। बड़ी खुशी हुई है हमें कि पाकिस्तान जीता है। मेरे तो अभी भी हार्ट बीट इतनी फास्ट हुई है, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो मैं कभी आती नहीं हूँ यहाँ पे देखने, फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हम आइंदा भी होप रखते हैं कि इसी तरह की और ऑसम परफॉर्मेंस हो। कौमी टीम ने जबरदस्त खेल पेश किया। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उम्मीद है कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश। कहा, नए खिलाड़ियों ने टीम में शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। साजिद खान और नुमान अली ने सलाहियतों को साबित किया। कौम के 7 खिलाड़ियों को ऐसी शानदार फतह का इंतजार था। साबिक खिलाड़ियों की भी टीम को उम्दा कारकर्दगी पर शाबाश। I, Justice Yahya Afridi, I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम, वज़ीर आला, अस्करी क़यादत, जजेस, वकला और विफाकी वज़रा की शिरकत। चीफ जस्टिस की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। फुल कोर्ट रेफरेंस पीर के रोज होने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुश आइंद करार। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर हुई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला। 4 अहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। इसराइल का जंगी जनून सरहदों के पार। ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। एक ही रात में 3 मरतबा बमबारी। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराज में 20 मकामात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत फौजी अड्डों और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल बरसाए। ईरान का जदीद दिफाई निजाम की मदद से हमला नाकाम बनाने का दावा। 2 फौजियों की शहादत की तस्दीक। इसराइल को पूरी ताकत के साथ जवाब देने का ऐलान। सेहूनी फोर्सेस की दमिश्क और इराकी शहर करकूक पर भी बमबारी। ईरान और इराक में चंद घंटों की बंदिश के बाद फजाई ऑपरेशन बहाल हो गया।
ईरान को जवाब दे दिया, एटमी और तेल तंसीबात पर हमला नहीं किया, मिसाइल और ड्रोन्स प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाया, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, तैयारे कार्रवाई करके वापस आ गए। नेतन्याहू और वजीर दिफा ने बंकर से हमलों की निगरानी की। अमेरिका को भी हमलों से पहले आगाह किया गया। बरतानवी मीडिया का बड़ा दावा, कहा इस्राएली हमलों से चंद घंटे पहले रूस ने ईरान को मालूमात फराहम कर दी थी। ईरान पर हमलों में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका की वजाहतें। एक बार फिर इसराइल की खुल्लम खुल्ला पुष्टपनाही, जारहियत को दिफा का हक करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमेरिका ने इसराइल में थार्ड मिसाइल की तनसीब के बाद जर्मनी में फौजी अड्डे से F-16 तैयारे भी मशरक़ वस्ता भेज दिए। व्हाइट हाउस की ईरान को जवाबी हमला न करने की वार्निंग। अमेरिकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता, ईरान पर हमलों से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा, खुद मुख्तारी के उसूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत, कहा पाकिस्तान अमन के लिए ईरान के साथ खड़ा है। फरीकैन मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर जोर, आलमी बरादरी से जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। मलाइशिया ने ईरान पर हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। UAE और ओमान की भी मजम्मत। बरतानवी वजीर आजम कहते हैं अब ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए, खित्ते के अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके। अब मुल्की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। संगजानी में कैदियों की वैन्स पर हमलों की फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। वाकये का मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज। मुल्जिमान ने बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला किया। FIR का मतलब। वजीर खजाना और एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। ADB पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। मोहम्मद औरंगजेब दुबई इस्लामी बैंक के हुकाम से भी मिले। कर्जों की पेशकश पर तबादला ख्याल। मोडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदगान से मुलाकात में मालियाती पॉलिसी पर बातचीत। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। कोटली में शहीद के मजार पर दुआइया तकरीब। आजाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर अफसरान ने कब्र पर फूल रखे। इसराइल ने गजा में सफाकियत की इंतहा कर दी। कमाल अदवान अस्पताल पर गोलाबारी और अंदर घुसकर फायरिंग। ऑक्सीजन खत्म होने से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। 600 मरीज और तिब्बी अमला महसूर। 44 हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सेहूनी फौज का शाती पनागुज़ीन कैंप पर हमला। 12 फलस्तीनी जाँ बहक। इसराइल ने शुमाली गजा में 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल की लबनान पर रात भर बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को इनखला की भी धमकी। हिजबुल्लाह का इसराइली जारहत का मुंह तोड़ जवाब। सेहूनी फौजियों के ग्रुप पर गाइडेड मिसाइल से हमला। टैंक पर भी रॉकेट दागे। मुतादिद फौजी हलाक। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर। ग्लूकारा बेयोंसे इंतखाबी रैली में पहुंच गई। कामला हैरिस को अमरीका की अगली सदर कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप की ग्लूकारा बेयोंसे की आमद पर तनकीद। कहा इसराइल ईरान पर हमला कर रहा है, जंग छिड़ गई है, लेकिन नायब सदर कामला हैरिस पार्टी कर रही हैं। सऊदी प्रो लीग में अल नसर और अल खुलूद का मैच 3-3 गोल से बराबर। रोनाल्डो ने मैच नहीं खेला। टलस्का ने इख्तितामी लम्हात में गोल करके टीम को शिकस्त से बचा लिया। चीन में ICF ड्रैगन बोट रेसिंग वर्ल्ड कप का इनेकाद। 13 ममालिक और खित्तों की 16 टीमों की शिरकत। तकरीब में फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी।